तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो आप लोग अपना तैयारी को पूरा कर ही रहे होंगे और साथ साथ अच्छे से तैयारी को कर रहे होंगे इस ग्रुप के माध्यम से। जो कि होमवर्क दिया जो जाता है वही होमवर्क के तहत ये क्यूज करवाया जाता है। और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो भी क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। कल जो क्वेश्चन पूछा गया था जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना था, वो जवाब क्वेश्चन हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी चोटी है। तो ये अनायमुडी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का जवाब आया है, बहुत नए नए लोगों का भी जवाब आया है, जो कि हम पहले ही क्लास में जो बताए थे उस समय जो है कुछ मतलब रेगुलर लोग जो रहते थे उन्हीं लोग का जवाब आता था। लेकिन अब जो है आज से जो देखने को मिला है बहुत सारे लोगों का जवाब ऐसा आया है जो कि नए नए लोग जुड़े हैं। तो उन लोगों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं। और ये इसका जवाब जो हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी वो अनायमुडी हो जाएगी। और वही अगर दूसरा पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा दोदा बेटा हो जाएगा। और ये अनायमुडी जो है इसका ऊंचाई जो हो जाएगा 2695 मीटर हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर जो है दोदा बेटा जो कि 2637 किलोमीटर 2637 मीटर हो जाएगा। और 2695 मीटर जो है वो अनायमुडी की लंबाई हो जाएगी। और इसमें अगर पूछा जाता है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो ये दोदा बेटा हो जाएगा। और यही जो है दोदा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी हो जाएगी। और जवाब जो सही लोग जवाब दिए हैं उन लोगों का नाम लेते हैं। तो नाम जो हो जाएगा पाँच लोगों का नाम लिया जाना रहता है। तो उसमें पहले स्थान पर जो आए हैं आज राहुल कुमार का जवाब आया जो कि ये औरंगाबाद से जवाब भेजे हैं। और दूसरे स्थान पर जो जवाब आया नेहा कुमारी जी का जवाब आया है, जो कि ये जगह नहीं लिखे हैं। इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जगह इनका अपना जगह जो है जहाँ से जवाब देते हैं वो जगह जरूर लिखा करें। उसके बाद तीसरे स्थान पर जो जवाब आया सत्यम कुमार जी का जवाब आया जो कि ये मझौल बेगूसराय से जवाब भेजे। और चौथे स्थान पर जवाब आया जो कि हमारे गाँव से ही है सुबोध कुमार जी का जवाब आया जो कि ये पचपैका समस्तीपुर से ही जवाब भेजे हैं। और पाँचवें स्थान पर जो जवाब आया ये ममता कुमारी जी का जवाब आया जो कि ये वैशाली से जवाब को भेजी है। तो ये बहुत सारी इन लोगों को जो है पूरा क्लास को देखते हैं और पूरा क्लास देखने के बाद लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन को जवाब के रूप में भेजते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे लोग जो है नए नए लोग जुड़ रहे हैं इसमें। कमेंट में भी बहुत मतलब लोगों का नाम आ रहा था। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास का। आज का क्लास जो है स्टार्ट हो रहा है जो कि ये पहला जो क्लास होगा आज का जो करंट अफेयर से स्टार्ट होता है, जो कि आज का करंट अफेयर जितना बनने वाला रहता है वो क्वेश्चन कराया जाता है। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है ये स्टैटिक जीके जितना बनने वाला रहता है करंट अफेयर्स में ही उसको लिया जाता है। उसके बाद जो है आपको होमवर्क जो दिया जाता है PDF के माध्यम से, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप पर दिया जाता है, उसी से होमवर्क को करवाया जाता है। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा करंट अफेयर्स का, बता दीजिएगा। सुनिए क्वेश्चन, ध्यान अलग नहीं भगेगी। तो पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा अभी वर्तमान में हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान जो वो किसको मिला है? ये आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड को जो कि शीर्ष स्थान मिला है जो कि 6ठी बार मिला है। अगला बात इसमें भारत का स्थान जो है ये कौन सा स्थान रहा है? ठीक है, 116 हो जाएगा। 116 स्थान भारत का रहा है। आगे बता दीजिएगा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? 93 हो जाएगा। भूखमरी सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान 111 हो जाएगा। कुल कितना देश भाग लिया इसमें? 125 देश भाग लिया। 125 देश भाग लिया और 111वें स्थान भूखमरी में रहा है। आगे बता दीजिएगा मानव विकास सूचकांक जो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 134 नंबर का हो जाएगा। 134 नंबर का हो जाएगा। बताइएगा इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट जो है उसको किससे प्रक्षेपित किया है? ठीक है, PSLV-C 58 से इसको लॉन्च किया गया है। और आदित्य L1 को किससे लॉन्च किया गया था? PSLV-C 57 से इसको लॉन्च किया गया था। बताइए गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का जो शिखर सम्मेलन 19वें क्रम का हुआ है ये कहाँ हुआ है? ये कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है। आगे बता दीजिएगा और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम जो है इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, बेलग्रेड में हुआ था। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1961 में। करने वाले व्यक्ति कौन थे? नेहरू, नासिर, टीटो। ठीक है, नेहरू, नासिर, टीटो ये तीनों व्यक्तियों के द्वारा ये नाम का ये किया गया था। और पहला जो हुआ था बेलग्रेड में हुआ था 1961 में हो जाएगा। 120 देश ना है इसमें। बताइएगा विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक जो आयोजित हुई है ये कहाँ में आयोजित हुई है? ठीक है, रूस में हो जाएगा। और ब्रिक्स का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? ब्रिक्स 2009 में ब्रिक्स था पहले। उसके बाद एस जो जुड़ा यानी कि साउथ अफ्रीका जो जुड़ा ये 2010 में हो जाएगा। और ब्रिक्स बैंक का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 2014 में हुआ, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? संघाई में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा ब्रिक्स का जो अभी वर्तमान में
देश है वो कुल कितना देश हो चुका है? 10 गो। ठीक है, 10 गो हो गया। पहले 5 गो देश था, BRICS, यानी कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया, उसके बाद जो हो जाएगा चीन हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। 5 देश पहले था और 5 देश जो है अभी जुड़ा है, जो कि 5 देश जो हो जाएगा इसमें नया देश जो जुड़ा है UAE हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, उसके बाद इजिप्ट हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। ये 5 देश अभी वर्तमान में जुड़ा है। टोटल 10 देश हो चुका है और इसमें जो है एक देश जो है वो हस्ताक्षर करके नहीं जुड़ा है, जो कि अर्जेंटीना जो है ये बाहर हो चुका है। और 2024 का जो इसका होस्ट किया जाएगा वो कहाँ बैठक होगा? 2024 का ये रसिया, रूस में किया जाएगा, रूस में इसका आयोजन होगा। बताइएगा G20 जो है इसका नवीनतम सदस्य जो अभी कौन बना है? अफ्रीकी यूनियन। ठीक है, अफ्रीकी यूनियन बना है, जो कि कितना देश हो चुका है इसमें? 19 गो देश है और 2 गो संगठन। टोटल अगर सदस्य पूछा जाएगा तो 21 गो हो जाएगा, अगर देश पूछा जाएगा तो 19 देश हो जाएगा और 2 गो संगठन हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये भारत में, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत में किया गया था। और 24 का जो होगा वो कहाँ होगा? ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील में 24 का होगा। इसलिए जो है ये ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन जो होना था वो ब्राज़ील में ही होना था 24 का, लेकिन उसको बढ़ा करके अब जो है रूस को दे दिया गया है, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन जो है ये ब्राज़ील के द्वारा अभी वर्तमान में किया जाएगा 2024 का, इसलिए इसको बढ़ा करके रूस को दे दिया गया है। आगे बताइए G7 जो है 2024 इसका आयोजन कहाँ होगा? ये इटली में होगा। G7 का हो जाएगा तो इटली में हो जाएगा। बताइएगा SCO का 9वां मेंबर कौन बना है? SCO ये ईरान हो जाएगा। इसका गठन 2001 में हुआ था। बताइएगा आसियान जो है इसका गठन कब हुआ था? 1967। ठीक है, और इसका जो है 11वां देश कौन बना है? तिमोर लेस्टे। ठीक है, पूर्वी तिमोर लेस्टे अभी वर्तमान में। और नाटो का 32वां देश कौन बना है? नाटो का हो जाएगा तो स्वीडन अभी 32वां बना है। 31वां बना था वो फिनलैंड, 31 नंबर का हो जाएगा। 32 हो जाएगा तो वो स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ये 60 पैराशूट 60 पैराशूट त्रिमेट्री को दिया गया, जो कि यूपी का हो जाएगा। और ये पराक्रम दिवस जो है वो किससे संबंधित है? ये सुभाष चंद्र बोस से ही संबंधित हो जाएगा। और कब मनाया जाता है? ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बताइए भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास जिम्बैक्स 24 का प्रारंभ किया है? जिम्बैक्स। ठीक है, जापान हो जाएगा। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा। मुद्रा क्या है जापान का? येन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। और जापान जो है ये मुद्रा जो है जापान की राजधानी जो टोक्यो है ये किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा जापान के भी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। और यहाँ के संसद का नाम क्या है? डाइट हो जाएगा। और धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? ये भारत और जापान के बीच में ही होता है। धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा ल्यूपैक्स जो है वो किस दूर पर, मतलब ये किस पर जाने वाला ये यान हो जाएगा? चांद पर जाने वाला हो जाएगा। और इसरो और ये जापान के द्वारा इसको भेजा गया, जो कि इसरो और जाक्सा, जापान की एजेंसी जो हो जाएगा जाक्सा हो जाएगा। ये दोनों के संयुक्त मिशन हो जाएगा जो कि चांद की धूर पर जाने वाला हो जाएगा। बताइए झारखंड के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन बने हैं? चंपई सोरेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा चर्चा में अभी रहा है कार्ट टी सेल का थेरेपी का संबंध जो है वो किससे है? ये कैंसर से हो जाएगा। कार्ट टी थेरेपी जो हो जाएगा ये कैंसर से हो जाएगा। और कैंसर के इलाज के लिए क्या किया जाता है? कीमोथेरेपी करवाया जाता है। और कोबाल्ट 60 जो है ये उपचार जो होता है, उपचार जो किया जाता है कैंसर का, उसी में कोबाल्ट 16 जो है समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाया जाता है। बताइए विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 129। ठीक है, 127 पहले था और अभी वर्तमान में 129 हो चुका है। 2023 में जो था वो 127 हो जाएगा और 2024 में जो हुआ है ये 129 हो चुका है। और इसमें कुल कितना देश भाग लिया है? 146 देश भाग लिया, जिसमें नल्ला पाकिस्तान जो इसका स्थान जो हो जाएगा वो लास्ट से पहले, मतलब दूसरे स्थान पर हो जाएगा, 145 नंबर पर हो जाएगा। और 146 नंबर पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूडोन हो जाएगा, युगांडा जो हो जाएगा 146 में। और पहले स्थान पर इसमें कौन सा देश है? आयरलैंड है। पहले स्थान पर आयरलैंड हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, पहले स्थान पर आइसलैंड हो जाएगा। ठीक है।
और फिनलैंड जो है इसमें दूसरे स्थान पर हो जाएगा। पाकिस्तान का स्थान कौन सा है? 145, ठीक है, 145 नंबर का हो जाएगा। टोटल कितना देश भाग लिया है? 146 देश भाग लिया है। बताइएगा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? ये रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत, विनोद जी कहाँ ध्यान है आपका? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ है? ये 1965, ठीक है, 1965 से हुआ है। और इसको पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जी शंकर क्रूप, जी शंकर क्रूप को दिया गया है। बताइए सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर अभी वर्तमान में किसको विजेता घोषित किया है? ठीक है, कुलदीप को किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा देश के अगले सेनाध्यक्ष पद पर अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा। और सीडीएस जो बने थे पहले वो कौन थे? बिपिन रावत, जिनका निधन हो चुका है, जो कि चेन्नई के तमिलनाडु में क्रैश हो गया था ना, क्रैश हो गया था तो हवाई दुर्घटना में। बताइएगा अभी वर्तमान में नेवी के अध्यक्ष कौन है? नेवी दिनेश त्रिपाठी। और सीडीएस जो अभी वर्तमान में वो कौन है? अनिल चौहान, जो कि दूसरे नंबर के सीडीएस हो जाएंगे। अनिल चौहान अभी वर्तमान में सीडीएस हो जाएंगे। बताइएगा आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी को आर्मी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? ठीक है, सिक्किम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश जो बना है ये कौन बना है? ये मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस, ठीक है, पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस की राजधानी हो जाएगा। यहाँ के पीएम कौन है? प्रविद्ध जगन्नाथ। और पहले इससे पहले अनिरुद्ध जगन्नाथ थे, अभी वर्तमान में प्रविद्ध जगन्नाथ हो गए हैं। बताइएगा पहला यूएफ महिला नेशंस लीग का खिताब जो वो किसने जीत लिया है? ये स्पेन के द्वारा जीता गया, स्पेन हो जाएगा। यहाँ के संसद का क्या नाम है? कॉर्टेस, ठीक है, स्पेन के संसद का जो नाम हो जाएगा वो कॉर्टेस हो जाएगा। बताइएगा गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ये फ्रांस। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल। फ्रांस के प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे वो गैब्रियल अटल हो जाएंगे। और राष्ट्रपति जो है फ्रांस के वो कौन है? एमेनुएल मैक्रोन हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा हाल ही में गेल इंडिया ने 60,000 करोड़ रुपए के निवेश पर भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना कहाँ में लगाने की घोषणा की है? ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव, ठीक है, मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन में जो होता है कौन सा बंध होता है? एकल बंध, ठीक है, एकल बंध हो जाएगा। किस श्रेणी का यह सदस्य हो जाएगा? अल्केन का हो जाएगा। अल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2 हो जाएगा। और अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 हो जाएगा। और अल्कीन जो होता है इसका क्या होता है? सिर्फ CnH2n हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा प्रोपेन और ब्यूटेन को मिलाने से कौन सी गैस बनती है, क्या बनाया जाता है? ये LPG, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, LPG गैस बनता है। अगला क्वेश्चन है प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? C3H8। और ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10। ये भी हो जाएगा, एल्केन ग्रुप का ही सदस्य हो जाएगा। बताइएगा अभी वर्तमान भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का शुभारंभ जो हुआ है ये कहाँ में हुआ है? ये कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में हुआ है। अंडर वाटर मेट्रो जो चला है वो कोलकाता में हो जाएगा। और वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई है? ये कोच्चि केरल, ठीक है, कोच्चि केरल में हो जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? पिनराई विजयन, ठीक है, पिनराई विजयन हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। वहाँ में विधानसभा की सीट जो है केरल में वो कितना है? 140, ठीक है, 140 हो जाएगा। 9 हो जाएगा राज्यसभा है और 20 हो जाएगा लोकसभा की सीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो 2024 में कब मनाया गया है? ये 12 जून, ठीक है, 12 जून को मनाया गया है। ये जो इसका चाइल्ड लेबर को रोकना जो है इसका थीम हो जाएगा। इसी थीम के तहत 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में। और ये विश्व बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर, ठीक है ना, राष्ट्रीय बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व बाल दिवस जो है वो 20 नवंबर, ठीक है, 20 नवंबर को मनाया था। और एक और जो वीर बाल दिवस है, वीर बाल दिवस जो है ना 26 दिसंबर को मनाया था। वो इससे संबंधित है, पंजाब में जो था, क्या नाम था जिसको फतेह सिंह और जोरावर, जिसको चुनवा जो दिया गया था दीवार में, उसी के उपलक्ष्य में मनवाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्रेमलिन यानी ऊँटों का वर्ष कब मनाया है? 2024 में जो हो जाएगा ये ऊँटों का वर्ष हो जाएगा। उसके बाद जो है मिलेट्स का वर्ष जो है ये कब मनाया है? ये 2023 में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा
बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन जो हुआ है ये कहाँ में हुआ है? ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताइए हाल ही में पहला फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये श्रीनगर, जो कि कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर। यहीं पर शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी श्रीनगर में ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, दिवंगत हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध जो था वो किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा? ये सरोद वाद्य यंत्र से हो जाएगा। ठीक है, बताइए पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक। पंडित रविशंकर सितार वादक हो जाएंगे। और पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? बांसुरी। ठीक है, बांसुरी वादक हो जाएंगे। और भजन लाल सुपारी का संबंध संतूर वादक हो जाएंगे। पंडित शिव कुमार शर्मा का, ये भी संतूर वादक ही हो जाएंगे। और अली अहमद खान, इनका कौन सा वाद्य यंत्र बताते हैं? ये सरोद वादक हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा एस बालचंद्रन जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये सारंगी। एस बालचंद्रन जो हो जाएंगे, सॉरी बीना हो, एस बालचंद्रन जो हो जाएंगे वो बीना बजाते हैं। और विश्व मोहन जो हो जाएंगे ये भी हो जाएंगे बीना के वादक हो जाएंगे। बताइएगा गणेश राजा गोपालाचार्य जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये वायलिन हो जाएंगे। और पंडित राम नारायण जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये सारंगी वादक हो जाएंगे। पंडित राम नारायण जो हो जाएंगे ये सारंगी वादक हो जाएंगे। बताइए पेरिस ओलंपिक 2024 का जो आयोजन दल का नेतृत्व जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के द्वारा। भारत में शरद कमल अचंता के द्वारा किया जाएगा, जो कि किसके संबंधित है? टेबल टेनिस से हो जाएगा। और ये पहला पुरस्कार, ये कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया था? मेजर ध्यानचंद। जब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का जब शुरुआत हुआ था उसके बाद जो दिया गया था, पहला पुरस्कार जो मिला था मेजर ध्यानचंद पाने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो शरद कमल अचंत हो जाएंगे। और दूसरे और तीसरे व्यक्ति जो हो जाएंगे वो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, दोनों को संयुक्त रूप से इस बार 2024 में दिया गया है। मेजर ध्यानचंद टेबल टेनिस संबंधित है। ये शरद कमल अचंता जो हो जाएंगे ये टेबल टेनिस संबंधित है। और उसके बाद सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जो का संबंध जो हो जाएगा वो बैडमिंटन से हो जाएगा। ठीक है ना विनोद जी, आपको बहुत खेल का वो होस्ट करेंगे। पेरिस ओलंपिक खेल पहले ही क्वेश्चन ही था, वही था, आप सुनबे नहीं करते हैं क्वेश्चन, क्या बताएं। बताइए ओम आकार का मंदिर जो है ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये पाली राजस्थान। ठीक है, पाली राजस्थान में इसका उद्घाटन किया जा रहा है। बताइएगा हाल ही में लॉन्च हुई पहली एआई आधारित फिल्म कौन बनी है? ये इराह। ठीक है, इराह जो हो जाएगी एआई आधारित फिल्म हो जाएगी। बताइएगा वार्षिक खीर भवानी मेला जो है ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, और ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। ठीक है, कलहन के द्वारा राज तरंगिणी को लिखा गया। इसमें किसका वर्णन किया गया है? कश्मीर का इतिहास। ठीक है, कश्मीर का इतिहास का वर्णन किस बुक में किया गया है? राज तरंगिणी में। राज तरंगिणी के लेखक कौन हो जाएंगे? कलहन। ठीक है, कलहन के द्वारा राज तरंगिणी को लिखा गया है। बताइए लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाली पहली बैंक कौन बनी है? निजी बैंक HDFC। इसका गठन कब हुआ था? 1994। ठीक है, HDFC बैंक जो इसका गठन जो हुआ था वो 1994 में हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में किसने शपथ लिया? ये चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, सीएम के रूप में शपथ लिए चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? मोहन चरण मांझी, जो कि इनको बनाया जाएगा। अभी ले लिए शपथ, ले लिए। चलिए ओडिशा के भी सीएम अभी शपथ ले चुके हैं, जो कि मोहन चरण मांझी अभी वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइएगा इनका संबंध जो है चंद्रबाबू नायडू जी का संबंध जो हो जाएगा वो किस पार्टी से हो जाएगा? TDP। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी TDP से संबंधित हो जाएगा। बताइए यहाँ के राज्यपाल जो है अभी वर्तमान में कौन है? आंध्र प्रदेश के अब्दुल नजीर। ठीक है, अब्दुल नजीर मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल ही दिलाते हैं, जो कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के? अब्दुल नजीर। ठीक है, S अब्दुल नजीर हो जाएंगे, जो कि वहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। बताइएगा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? पेमा खांडू। ठीक है, पेमा खांडू जो हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइए आंध्र केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? T प्रकाशन। और बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? बिहार केसरी श्री अनुग्रह नारायण सिंह। श्री अनुग्रह नारायण सिंह जो हो जाएंगे वो बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। और बिहार विभूति के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार विभूति के नाम से उल्टा है, वही तो बोल रहे हैं, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण तो बोल रहे हैं। बिहार विभूति हो जाएंगे अनुग्रह नारायण सिंह ही हो जाएंगे। अच्छा, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह है। ठीक है, बिहार केसरी जो हो जाएंगे वो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा
G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किसको दी गई है अभी वर्तमान में? ये इटली, ठीक है, इटली को दिया गया। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम हो जाएगा। टाइबर नदी के ये किनारे बसा हुआ है। बताइएगा प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती का संबंध जो है वो किस नृत्य से हो जाएगा? ये भारतनाट्यम से हो जाएगा, भारतनाट्यम से हो जाएगा। और रुक्मिणी देवी का संबंध किससे है? ये भी भारतनाट्यम से ही हो जाएगा, ठीक है। और आगे बताइए हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। और ये 10 दिनों का त्यौहार हो जाएगा, नागालैंड में मनाया जाता है, जो कि 1 से लेकर के 10 दिसंबर, फेस्टिवलों का फेस्टिवल इसे ही कहा जाता है। और 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का स्थापना हुआ था। और नागालैंड दिवस को मनाते हैं 1 दिसंबर को ही नागालैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए पूर्वजों की आराधना वाला त्यौहार जो है प्रियदशमी किस राज्य में मनाया जाता है? ये असम में हो जाएगा। और अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? ये भी असम में हो जाएगा। कामाख्या मंदिर जो ये कहाँ से थे? ये भी असम, गुवाहाटी असम में कामाख्या मंदिर में गए थे देखने के लिए। बहुत खोह में है, नीचे में बहुत जाना पड़ता है। बताइए पाली उमिरगर पुरस्कार जो है वो किस खेल में दिया जाता है? क्रिकेट में, ठीक है, क्रिकेट में दिया गया। तो बताइएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है पहली बार कब दिया गया था? 1985। और किस क्षेत्र में ये दिया जाता है? ठीक है, खेल प्रशिक्षक जो होते हैं उनको दिया। 1985 में पहली बार शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा पुंगचोलम जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? पुंगचोलम ये मणिपुर का हो जाएगा, मणिपुर का जी हो जाएगा। ये पुंगचोलम नृत्य हो जाएगा, लोक नृत्य हो जाएगा। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय हो जाएगा। धारा कितना है? 111, ठीक है। धारा अगर पूछा जाएगा तो 111 हो जाएगा। और इसमें अध्याय कितना है? 19 अध्याय हो जाएगा, ठीक है। और महाभारत का युद्ध जो लड़ा गया था वो कितने दिन चला था? वो 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। बताइए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो किया गया था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया है। पता है किस देश ने वर्ष 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? हैमिल्टन, कनाडा। और इसमें राष्ट्रमंडल में भारत का भाग लिया था 1934। दूसरा जो हुआ था उसमें भाग लिया था 1934 में इसका आयोजन हुआ था। बताइएगा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? ये अमजद अली खां, ठीक है, अमजद अली खां हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। बताइए एस्पॉन जिला जो है वो किस संघ के अंतर्गत आते हैं? ये पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा संगठन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा माउंटबेटन योजना जो है वो कब आया था? 1947, 3 जून 1947 को ये गठन हुआ था। किस लिए आया था ये? भारत को विभाजन, ठीक है, भारत विभाजन के लिए आया था। और माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को जो किया गया था वो किस किस के बीच में किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया था। हाँ बंटवारा वही न बात हुआ, ठीक है। बताइएगा किराना घराना का संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? अब्दुल करीम खां, ठीक है, अब्दुल करीम खां को जाना जाता है किराना घराना के नाम से। अब जो है भूगोल का होमवर्क, ज्योग्राफी का जो दिया गया था लुसेंट का, उसको देख लेते हैं, जो कि होमवर्क के रूप में आज जो दिया गया था राज्य और राजधानी और मुद्रा हो जाएगा। उससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है जो होमवर्क में दिया गया था उसको पूरा करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये राज्य राजधानी क्वेश्चन जो है इससे आपको हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन मिलने को, मुद्रा जो है ये मिलने को देखने को मिलेगा ही। तो बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा केप बर्डे जो है इसकी राजधानी कहाँ है? केप बर्डे की राजधानी जो हो जाएगा प्रेवा हो जाएगा, प्रेवा राजधानी हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? एस्कुडो जो है इसका मुद्रा हो जाएगा। बताइए कांगो की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ाविले। कांगो जायरे पढ़ते हैं वो नथी वाला बात है। ये कांगो की राजधानी जो हो जाएगा ब्राज़ाविले हो जाएगा। और इसका मुद्रा जो है CFA फ्रैंक, इसका मुद्रा जो हो जाएगा CFA फ्रैंक हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा माली की राजधानी कहाँ है? बमाको, ठीक है, माली की राजधानी बमाको हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? इसका मुद्रा भी हो जाएगा फ्रैंक ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सियरा लियोन की राजधानी कहाँ है? सियरा लियोन, फ्री टाउन हो जाएगा, फ्री टाउन हो जाएगा। इसका राजधानी क्या है? फ्री टाउन ही राजधानी हो जाएगा। मुद्रा क्या है इसका सियरा लियोन का? लियोन हो जाएगा। इसका मुद्रा जो है लियोन हो जाएगा। सन्नी लियोन से याद कर सकते हैं, जो कि सन्नी लियोन जो फ्री हो जाती थी, इसलिए फ्री टाउन जो इसका मुद्रा सियरा लियोन का हो जाएगा। उसके बाद इसका राजधानी जो हो जाएगा सियरा मतलब राजधानी हो जाएगा। बीच में आप क्या है परेशान कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइए गैबोन की राजधानी जो है वो कहाँ स्थित है? लिब्रेविले जो है गैबोन की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा गाम्बिया की राजधानी कहाँ है? बंजूला, ठीक है, बंजूला जो है गाम्बिया की राजधानी हो जाएगा। बताइए जिबूती की राजधानी कहाँ है?
जिबूती। जिबूती की राजधानी जिबूती ही हो जाएगा। और इसका मुद्रा जो है वो मुद्रा कौन सा है? फ्रैंक। ठीक है, फ्रैंक जो है इसका मुद्रा हो जाएगा। मतलब दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? जूबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जो जाएगा जूबा हो जाएगा। और इसका मुद्रा क्या है? पाउंड हो जाएगा। मिस्र की राजधानी कहाँ है? कायरा। और इसका मुद्रा क्या है? इसका भी पाउंड ही हो जाएगा। मिस्र का भी पाउंड हो जाएगा। सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम। सूडान की हो जाएगा तो खार्तूम हो जाएगा। और दक्षिणी सूडान रहेगा तो इसका ये राजधानी हो जाएगा जूबा हो जाएगा। बताइए गुयाना की राजधानी कहाँ है? मलाबो। गुयाना की राजधानी मलाबो हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? फ्रैंक हो जाएगा। इसका भी मुद्रा जो हो जाएगा वो फ्रैंक हो जाएगा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। और ओटावा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका मुद्रा क्या है? डॉलर। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और इसका मुद्रा क्या है? इसका मुद्रा भी डॉलर ही हो जाएगा। बताइए क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना। और इसका मुद्रा क्या है? पीसो। इसका मुद्रा पीसो हो जाएगा। और हवाना जो है किस लिए प्रचलित है? ये सिगार, पीने वाला जो सिगार होता है, सिगार उद्योग के लिए प्रचलित हो जाएगा। बताइए पनामा की राजधानी कहाँ है? पनामा सिटी। ठीक है, पनामा सिटी हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? बालबुआ। बालबुआ जो है पनामा की मुद्रा हो जाएगा। पनामा सिटी जो है पनामा का राजधानी हो जाएगा। बताइए बरमूडा की राजधानी कहाँ है? आज क्वेश्चन में था, आज क्वेश्चन में आपका था ना, बरमूडा की राजधानी। बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन ही है। ठीक है, हैमिल्टन ही हो जाएगा। और इसका मुद्रा जो है, मुद्रा क्या है? डॉलर। बरमूडा की राजधानी जो हो जाएगा हैमिल्टन हो जाएगा। इसका मुद्रा जो हो जाएगा वो डॉलर हो जाएगा। फंसने वाला ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आज हमारे मुकेश जी हैं, ये भी फंस चुके हैं टेस्ट में। बताइएगा बरमूडा में फंस गए हैं जाकर के। बताइए मैक्सिको की राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी। ठीक है, मैक्सिको सिटी हो जाएगा। इसकी मुद्रा क्या है? पीसो हो जाएगा। पीसो इसका मुद्रा हो जाएगा। बताइएगा होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तेंगुसिल्पा। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब, तेंगुसिल्पा हो जाएगा। इतना अच्छा याद कर लेते हैं आप इतना भारी क्वेश्चन को भी। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा डोमिनिक जो है, डोमिनिक इसकी राजधानी कहाँ है? रोसेऊ। डोमिनिक की राजधानी रोसेऊ हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? ये डॉलर हो जाएगा। बताइएगा ग्रेनाडा की राजधानी कहाँ है? सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज इसकी राजधानी हो जाएगा। और इसका मुद्रा जो जाएगा वो डॉलर हो जाएगा। इसका भी मुद्रा डॉलर ही है। बताइए ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? नूक। ठीक है, ग्रीनलैंड की राजधानी जो जाएगा वो नूक हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा उसका मुद्रा क्या है? क्रोन। ठीक है, क्रोन जो है ग्रीनलैंड की मुद्रा हो जाएगा। अल सल्वाडोर जो है इसकी राजधानी कहाँ है? सान सल्वाडोर। ठीक है, सान सल्वाडोर हो जाएगा। और बिटकॉइन मुद्रा को जारी मतलब ये अपनाने वाला पहला देश कौन बना था? यही अल सल्वाडोर ही बिटकॉइन मुद्रा जो था इसको अपनाने वाला देश बना था। और इसका मुद्रा जो है अभी वर्तमान में अल सल्वाडोर का क्या है? अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। बताइए हैती की राजधानी कहाँ है? हैती, पोर्ट ऑफ प्रिंस। ठीक है, पोर्ट ऑफ प्रिंस जो है हैती की राजधानी हो जाएगा। और इसका गोर्डे जो है इसका मुद्रा हो जाएगा। आगे बताइए प्यूर्टो रिको जो है इसकी राजधानी कहाँ है? सान जुआन हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? डॉलर हो जाएगा। इसका मुद्रा हो जाएगा। बताइए ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया। इसका मुद्रा क्या है? रियल। ठीक है, रियल जो है इसका मुद्रा हो जाएगा। बताइए चिली की राजधानी कहाँ है? सैंटियागो। इसका मुद्रा क्या है? पीसो जो है इसका मुद्रा। ये ज़्यादा दिया गया था होमवर्क में, इसलिए आधा ही इसको करवाते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसे ही याद होगा। इसे ज़्यादा पूरा पढ़ लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं, इसलिए बार बार इसको रिवीजन किया जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट दिन जो है इसका जो होमवर्क आधा जो बचा हुआ उसको दे दिया जाएगा। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था भारतीय अर्थव्यवस्था, उसको देख लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा जो होमवर्क में दिया गया था। तो बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की निगरानी करने के लिए मतलब किस संस्था ने राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है सर। नीति आयोग के द्वारा ही बहुआयामी गरीबी सूचकांक की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का निर्माण जो किया गया है वो नीति आयोग के द्वारा किया गया। और नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को होती है। और नीति आयोग का स्थापना जो हुआ था उसके पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ये नरेंद्र मोदी। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। और अभी वर्तमान नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ जो हो जाएंगे BVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? सुमन केबेरी। ठीक है, सुमन केबेरी जो है नीति आयोग के अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष हो जाएंगे। और CEO अगर पूछा जाएगा तो ये BVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। बताइएगा
एमपीआई की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी जो है ये भारत में किसके द्वारा जारी किया जाता है? एमपीआई की निगरानी करने के लिए नोडल एजेंसी जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? सर यूएनडीपी अंतर्राष्ट्रीय में हो जाएगा, भारतीय की बात कर रहे हैं, तो ये नीति आयोग के द्वारा ही शुरू किया था। और नीति आयोग जो है ये एमपीआई की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी जो होता है इसका गठन जो है नीति आयोग के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें एमपीआई जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एमपीआई, अच्छा मैक्सिमम प्राइस होता है। एमआरपी का होता है सर वो, ये मार्जिनल हो जाएगा, उसके बाद प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एमपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि छोटा छोटा अक्षर ही रहता है। और इसका फुल फॉर्म जो है ये इससे क्वेश्चन जो है पूछने का चांस जो है अधिक ही रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब आ रहा है आपकी बात, बताइए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है ये 2023 में जो जारी किया गया था वो किसके द्वारा जारी किया गया था? सर विश्व में चल रहे हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनडीपी और उसके ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल जो है ओपीएचआई जो है इसके द्वारा ही ये 2023 में जो है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 को जारी किया गया है। बताइए इसमें जो है इसके अनुसार जो है सभी गरीब लोगों में ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं वो कितना परसेंट ग्रामीण क्षेत्र गरीबी में रहते हैं? 84% जो है गरीबी जो लोग होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते हैं और 16% जो बचा वो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। यही ये जो है ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल के तहत इसको जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जो है हंगर इंडेक्स के द्वारा ही जारी किया जाता है। और इसका सृजन जो पहली बार किया गया था वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इसका सृजन पहली बार कब किया गया था? ये 2006 में किया गया था, जो कि वाशिंगटन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के अनुशोधकर्ताओं के द्वारा ये किया गया था। बताइए इसका प्रकाशन जो होता है भूखमरी सूचकांक का प्रकाशन जो होता है हर एक वर्ष जो है किस माह में होता है? ये अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर माह में होता है, अक्टूबर माह में ही होता है। अभी वर्तमान में जो है भारत का स्थान इसमें कौन सा रैंक है? 111, 111 हो जाएगा, 111 जो है भारत का अभी वर्तमान में स्थान हो जाएगा। और ये जो जारी किया था किस माह में किया जाता है? अक्टूबर माह, ठीक है, अक्टूबर माह में जारी किया था। इसमें टोटल कितना देश 2023 में भाग लिया है? 125 देश भाग लिया है, जिसमें 111 जो आप शुरू में भी बताए थे 111 देश, मतलब भारत का स्थान जो 111 रहा है और टोटल 125 देश भाग लिया है। और 2022 में जो रहा था इसमें 4 देश कम हो जाएगा, 121 देश इसमें भाग लिया था। और भारत का स्थान भी रैंक जो रहा था वो 4 रैंक पीछे हो गया था, 107 रैंक भारत का स्थान रहा था 2022 में। और 2023 में जो है ये 111 रहा है, दोनों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ये भूखमरी सूचकांक जो है ये जो जारी किया जाता है इसमें कितना संकेतक को माना जाता है? ये 4 गो हो जाएगा। ये वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो है इसमें 4 प्रकार के संकेतकों को दिया जाता है, जो कि इसमें हो जाएगा अल्प पोषण हो जाएगा, बाल दुबलापन हो जाएगा, उसका बाल ठिकनापन हो जाएगा, और एक चौथे नंबर पर जो आता है बाल मृत्यु के आधार पर तैयार जो किया जाता है। यही चारों के आधार पर वैश्विक भूखमरी सूचकांक को जारी किया जाता है। 4 गो हो जाएगा, बाल सभी बालें संबंधित है, इसमें हो जाएगा अल्प पोषण हो जाएगा, उसके बाद दूसरे स्थान पर बाल दुबलापन हो जाएगा, और तीसरे स्थान पर जो आता है ये बाल ठिकनापन हो जाएगा, और चौथे स्थान पर बाल मृत्यु के दर पे बाल मृत्यु का दर जो होता है उस पर भी उसी आधार पर तैयार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये जो है संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संगठन जो है इसी के द्वारा किया जाता है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इसका सचिवालय कहाँ स्थित है? ये जर्मनी की बर्लिन में हो जाएगा, ठीक है, जर्मनी के बर्लिन में हो जाएगा। और ये जो है प्रतिवर्ष बोध सूचकांक जो जारी किया जाता है ये पहली बार कब किया था? ये 1995 में पहली बार किया था। और प्रतिवर्ष जो है सालों साल ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये पुराना ही डाटा है इसमें दिया हुआ, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? ये 1971, ठीक है, 1971 में किया गया था, जो कि ये
क्लास मार्टिन शयाब, ठीक है, क्लास मार्टिन शयाब के द्वारा ये स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? स्विट्जरलैंड, जिनेवा, ठीक है, जिनेवा में इसका मुख्यालय बनाया, जो कि यह देश जिनेवा जो है ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। बताइए, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य जो होता है उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और भारत में राष्ट्रीय आय का आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास सबसे पहले किसने किए थे? ये दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ही किए थे, जो कि किस बैच के थे ये, मतलब कब से कब तक रहे थे ये? 1867 से 1868, ठीक है, 1867 से 1868 में ये राष्ट्रीय आय को, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी के आकलन के अनुसार कब जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया माना गया था? ये 1868 में थे, 1868 में ही 20 रुपया माना गया था। बताइएगा, 1911 में प्रति व्यक्ति आय जो है 49 रुपया जो है वो किसने बताया था? एस सिर्राफ के द्वारा जो है 49 रुपया बताया गया था। और 20 रुपया किसके द्वारा बताया गया था? दादा भाई नौरोजी। कब बताए थे ये? 1868 में बताए थे। और एस सराफ के द्वारा कितना रुपया बताया गया था? 49 रुपये। ये कब बताए थे? 1911, ठीक है, 1911 में बताए थे। बताइएगा, भारत सरकार द्वारा नियुक्ति राष्ट्रीय आय समीक्षा के अध्यक्ष जो है 1949 में किसको बनाया गया था? पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस को बनाया गया था। और ये किस मॉडल के, मतलब पंचवर्षीय योजना जो था वो किस मॉडल पर आया था? दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था इसी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर ही आधारित था। और पहला पंचवर्षीय योजना जो रहा था वो हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और इसमें जो है भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति में जो है वो कौन कौन से सदस्य बने थे? ठीक है, गॉडगिल बने थे, उसके बाद BKRV राव बने थे, इस समिति के सदस्य बने थे ये दोनों व्यक्ति। गॉडगिल और BK राव भी समिति के, जो ये दोनों व्यक्ति जो है उसके सदस्य बने थे। बताइएगा, इस समिति का पहली रिपोर्ट जो है भारत सरकार के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? ये 1951, ठीक है, 1951 में पहली बार राष्ट्रीय आय का जो प्रस्तुत पहली बार किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1948-49 के लिए भारत का राष्ट्रीय आय जो है वो कितना करोड़ रहा था? ये 8710, यानी कि 8710 करोड़ हो जाएगा। और प्रति व्यक्ति आय कितना रहा था उस समय? 225 रहा था। प्रति व्यक्ति आय जो रहा था 225 रहा था। और राष्ट्रीय आय जो रहा था वो 8710 करोड़ रहा था, ठीक है। बताइएगा, राजकोषीय नीति जो है वो कौन तैयार करते हैं? वित्त मंत्रालय, ठीक है, राजकोषीय नीति जो होता है वो वित्त मंत्री के द्वारा तैयार किया जाता है। अभी वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। अभी नया कैबिनेट का गठन हुआ है, उसमें भी निर्मला सीतारमण ही वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री बनाई गई है। बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो होता है वो वित्तीय वर्ष जो है वो कब से कब तक मनाया जाता है? विनोद जी कहाँ ध्यान? अब बात नहीं कीजिए, समझे? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। वित्तीय वर्ष जो राष्ट्रीय आय का जो वित्तीय वर्ष हो जाएगा ये 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक हो जाएगा। बताइए, भारतीय सांख्यिकी विभाग जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के तहत जो है ये भारत में सांख्यिकी विभाग जो है उसी के अंतर्गत आते हैं। और CSO जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1951, ठीक है, 1951 में हो जाएगा। और राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए आकलन का प्रकाशन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये CSO, ठीक है, सुनिए ना, आगे है क्वेश्चन में भी। ये गरीबी का जो निर्धारण या गरीबी रेखा का जो करता है वो NSSO के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रीय आय का जो है ना ये CSO के द्वारा ही किया जाता है। आगे चलते हैं ना, वही ना बात है, आगे अभी चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ये CSO और NSSO इसको जो अभी वर्तमान में विलय कर दिया गया है, जो कि विलय कब किया गया है? ठीक है, 2019 में जो है CSO और NSSO को बना कर, मतलब मिला करके NSO बनाया गया। NSO जो बनाया गया 2009 में बनाया गया थी, 2019 में बनाया गया। और ये CSO और ये NSSO ये दोनों का स्थान जो है दोनों को जोड़ करके उसके बाद जो अभी वर्तमान में बना गया है वो NSO बना दिया गया, जो कि 2019 में ये बना दिया गया है। बताइए, राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्मदाता किसको माना जाता है? साइमन कुजनेट्स, ठीक है, साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। और ये साइमन कुजनेट्स जो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो नोबेल पुरस्कार जो इनको मिला है कब मिला है? नहीं लिखा है तो आप नहीं पढ़िएगा। ये 1971 में मिला है इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, वो 1971 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कि किस क्षेत्र में मिला है? अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? देखिए, इसका गठन जो हुआ था 1967
1967 में इसका गठन हुआ था और पहली बार जो मिला था वो 1969 में, पहली बार 1969 में मिला था, जो कि रेगनर फ्रिस को दिया गया था और एक और थे जॉन टिनबर्ग, ठीक है। रेगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्ग जो है इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो 1969 में दिया गया था। और इसका शुभारंभ अगर पूछा जाएगा जो नोबेल पुरस्कार का, जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का अगर शुरुआत कब हुआ था तो ये 1967 से शुरुआत हो जाएगा। और पहली बार मिला कब था तो वो 1969 में पहली बार मिला था। 67 में इसका स्थापना किया गया था, 69 में पहली बार दिया गया है। क्या क्लॉडिया गोल्डी, हाँ 2023 का जो मिला, 23 का अभी वर्तमान जो अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है वो क्लॉडिया गोल्डी को दिया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था, ये नेक्स्ट टॉपिक भारतीय संविधान जो दिया गया था होमवर्क में, उसको देख लेते हैं। बताइएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो किस वर्ष आया था? ये 1993 में आया है, ठीक है। 1993 हो जाएगा, 1993 में ही मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और मानवाधिकार आयोग जो होते हैं इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं अभी वर्तमान में? अरुण कुमार मिश्रा। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे। और मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1993 में हो जाएगा। इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 साल या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो होते हैं इनका कार्यकाल हो जाएगा। और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा मानवाधिकार के द्वारा किया जाता है। और राज्य मानवाधिकार आयोग जो होते हैं इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। और ये जो है हटाने का जो प्रस्ताव है ये राष्ट्रपति के द्वारा ही दोनों को हटाया जा सकता है। नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं राज्य में, और ये केंद्र में जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। और हटाने का काम जो है, दोनों का काम जो हटाने का हो जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये कैसी निकाय है? ये वैधानिक हो जाएगा, वैधानिक हो जाएगा, जो कि इसको संविधान में चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1992। और 1992 में पहली बार अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? जयंती पटनायक, ठीक है। जयंती पटनायक जो 1992 में पहली बार जो है महिला आयोग के जो पहली बार अध्यक्ष बनी थी। और ये वर्तमान में 9वें क्रम के बन चुकी है, जो कि कौन बनी है? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएगी और ये 9वें क्रम के अध्यक्ष हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयोग जो है वो किस अधिनियम के तहत 1992 में गठित हुआ था? ये 1990, ठीक है। 1990 का अधिनियम हो जाएगा, उसी के तहत 1992 में इसका गठन किया गया। अगर अधिनियम पूछेगा तो वो 1990 हो जाएगा। और ये गठन कब हुआ था? तो ये 1992 में इसका गठन हुआ था। और पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जयंती पटनायक को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था। अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। कौन से क्रम के हो जाएंगे? 9वें क्रम के। विनोद जी याद हो रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसका जो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसका अध्यक्ष जो होते हैं और सदस्य जो होते हैं ये दोनों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, 3 वर्षों का होता है कार्यकाल होता है। और ये जो है किसी भी समय जो है केंद्र सरकार जो है, ये केंद्र सरकार को जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो होते हैं या सदस्य जो होते हैं किसी भी समय जो है केंद्र सरकार को ये जाकर के इस्तीफा दे सकते हैं। और इसको हटाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास, केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास जो है हटाने का अधिकार हो जाएगा। केंद्र सरकार जो है विशेष परिस्थिति जब आएगा उस समय इसको हटा भी सकता है या किसी दूसरे को ला भी सकता है। ये अधिकार जो हो जाएगा वो केवल केंद्र सरकार को ये अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो किस प्रकार की ये भी वैधानिक हो जाएगा। इसको भी संविधान में चर्चा किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। और इसका जो है पहली बार जो है संसद द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो लाया गया था वो किस वर्ष लाया गया था? 2005, ठीक है। 2005 में इसको कानूनी के तहत स्थापित किया गया था। और इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? 2007, ठीक है। 2007 में इसका स्थापना हुआ था। और लाया कब गया था? 2005, ठीक है। 2005 में इसको लाया गया था अधिनियम के तहत और 2007 में जाकर के स्थापना कर दिया गया था राष्ट्रीय बाल आयोग अधिकार संरक्षण का। आगे बताइए, बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1989 में हुआ था। 20 नवंबर 1989 को जो है ये बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र समझौता किया गया था। इसी के तहत जो है ये किस वर्ष इसमें अनुमोदन किया गया था? ये 11 दिसंबर 1992, ठीक है। 11 दिसंबर 1992 को यह अनुमोदन कर दिया गया था कि इस समझौते के तहत इस समझौते के अंतर्गत जो है एक बच्चा को 18 वर्ष से कम आयु के एक व्यक्ति को 18 वर्ष से कम आयु के एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। ये 1992 के तहत 1989 का ये मतलब अधिनियम हो जाएगा। 1992 में ये अनुमोदन कर दिया गया, जो कि 18 वर्ष के भारत सरकार के द्वारा कर दिया गया, जो कि 18 वर्ष से कम आयु के एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है।
बताइए परिसीमन आयोग जो है, ये परिसीमन आयोग कितनी बार गठित हो चुका है? 4 बार हो जाएगा, जो कि 1952 हो जाएगा, 1962 हो जाएगा, 1973 और 2002, ये तीनों बार 52, 62, 73, 2002, ये 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। बताइए संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में वर्णन किया गया है या नहीं? ये भी नहीं किया गया, संविधान में भी इसका जो है वर्णन नहीं किया गया, असंवैधानिक हो जाएगा। बताइए किस अनुच्छेद के तहत जो है जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन एवं पुनः समायोजन कार्य संसद के द्वारा विहित अधिकारी के द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया? ठीक है, क्या वो अनुच्छेद था? 82 अनुच्छेद के तहत ये किया गया है। आज के होमवर्क की बात कर रहे हैं। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है अब साइंस आता है, वो ये साइंस जो दिया गया था भौतिकी, जो कि ये लुसेंट का ही होमवर्क में दिया गया था, इसको अब करवाते हैं ग्रुप डिस्कशन के रूप में। बताइएगा घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? ठीक है, बढ़ जाता है, और पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? F/L हो जाएगा, F/L हो जाएगा, और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों मात्रक होता है, और पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक यही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, द्रव का अगर ताप को बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा और क्रांतिक ताप पर जो है ये क्या होता है? क्रांतिक ताप जो होता है इस पर शून्य हो जाता है। क्रांतिक ताप जो होता है इस पर शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम है और एक समान होती है उसको क्या कहा जाता है? केस नली। ठीक है, केस नली कहा जाता है, और केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको केशिकत यानी कैपिलरी इसको कहा जाता है, केशिकत कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा केस नली के ऊपर या नीचे चढ़ने अथवा नीचे गिरने के कारण जो है ये द्रव में क्या होता है? ये पृष्ठ तनाव आता है। ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है? पृष्ठ तनाव आता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और पृष्ठ तनाव जो होता है इसका न्यूटन प्रति मीटर ही होता है, और स्क्वायर की बात करते हैं जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बताइएगा स्याही को शीघ्र सोख जो लेता है यानी कि ब्लटिंग पेपर जो है स्याही को शीघ्र सोख लेता है, ये किस कारण का उदाहरण है? ये केशिकत्र के कारण ही उदाहरण हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताइएगा छोटे छोटे छिद्र जो है केस नली की तरह कार्य करते हैं, ये भी केशिकत्र का ही निर्धारण हो जाएगा। बताइए लालटेन या लैंप की बत्ती जो है तेल ऊपर चढ़ता है किस कारण से? ये भी केशिकत्र के कारण ही ऊपर चढ़ता है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा पेड़ पौधों की शाखाओं द्वारा तनों से पत्तियों तक जल जो पहुंचता है वो किस कारण से पहुंचता है? ये भी केशिकत कैपिलरी के कारण ही ये भी पहुंचता है। बताइए वर्षा का बूंद जो गोलाकार होता है वो किस कारण से होता है? ये पृष्ठ तनाव। ठीक है, वर्षा की बूंद जो है गोलाकार होने के कारण जो हो जाएगा वो पृष्ठ तनाव हो जाएगा। केशिकत क्रिया के कारण ही मतलब कौन सा केशिकत क्रिया के कारण ही कॉफी पाउडर जल में क्या होता है? जल्दी घुल जाता है। ठीक है, किस क्रिया के कारण जल्दी घुलता है? केशिकत क्रिया कारण, जो कि कौन घुलता है? कॉफी या पाउडर। कॉफी पाउडर जो है जल में जो आसानी से घुल जाएगा या जल्दी घुल जाता है वो केशिकत क्रिया कैपिलरी क्रिया के कारण ही घुल जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पतली सुई जो है किस कारण जो है पानी में तैरती है? ये पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण ही पतली सुई जो है पानी में तैरती है। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, साबुन की जो बुलबुला होता है उसको आवेशित अगर किया जाता है ये बुलबुला जो है बढ़ के फट जाता है। मेरे गरम सूप जो है ये क्या कैसा होता है? ये स्वादिष्ट, पृष्ठ तनाव के कारण ही स्वादिष्ट लगता है। और गरम सूप जो होता है इसको किस में खाया जाता है? कटोरी। आज सेट में लगाया था, आज सेट में लगाया था ना कटोरा। बताइएगा अगला क्वेश्चन में पानी पर मच्छरों के लार्वा जो तैरते हैं ये पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है, जिसके कारण जो है वो मतलब कम केरोसिन तेल को डालने पर कम कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है लार्वा जो है उसी में डूब जाता है, मर जाता है, जिसके कारण जो ये खत्म मच्छर कम हो जाता है। बताइए साबुन डिटर्जेंट और जल जो है ये किस जल में क्या कम कर देने पर यह मैल की गहराई तक जाता है और मैल कपड़े को साफ कर देता है? पृष्ठ तनाव के कारण ही कपड़े को साबुन डिटर्जेंट जो है पृष्ठ तनाव के कारण ही अंदर तक जाता है और साफ कपड़े को कर देता है।
अगला क्वेश्चन, किसी द्रव या गैस के दो क्रमागत परतों के बीच उसकी अपेक्षिक गति का विरोध करने वाले जो बल होता है उसको क्या कहा जाता है? ये श्यान या घर्षण बल। ठीक है, श्यान बल हो जाएगा, श्यान बल विरोध वही करता है। बताइएगा, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध होता है वो क्या कहलाता है? ये श्यानता कहलाता है। बताइए, श्यानता जो है किसका गुण है? केवल द्रव और गैसों का गुण है। द्रव और गैस का ही, केवल द्रव और गैस में ही श्यानता होता है, ठोस में जो है वो श्यानता नहीं होता है। बताइए, गैसों में श्यानता जो है इसकी एक परत से दूसरी परत के किसके कारण जो है स्थानांतरित के कारण होता है? ये अणु के स्थानांतरण के कारण होता है। अणु के स्थानांतरण के कारण ही गैसों में श्यानता जो है इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श तरल की श्यानता जो होता है वो क्या होता है? शून्य हो जाएगा। ठीक है, बताइए, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? घट जाएगी। ताप बढ़ाएंगे तो घट जाएगी और ताप को घटाएंगे तो वो बढ़ जाएगी। बताइएगा, आगे बताइए, किसी तरल की श्यानता जो है, श्यानता और श्यानता गुणांक, श्यानता जो है उसको किससे मापा जाता है? श्यानता गुणांक से मापा जाता है और इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? डेका पॉइज हो जाएगा या पॉइजली हो जाएगा या पास्कल सेकेंड हो जाएगा। और इसको किससे सूचित करते हैं? नीटा से सूचित करता है। एन जो होता है नीटा ऐसे करके जो लिखा जाता है वो बड़ा वाला नीटा से इसको सूचित किया जाता है। आगे बताइए, धारा रेखीय प्रवाह का महत्तम वेग जो है उसको क्या कहा जाता है? क्रांतिक वेग कहा जाता है। क्रांतिक वेग उसे कहा जाता है। महत्तम वेग जो होता है उसको क्रांतिक वेग कहा जाता है। धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव के प्रवाह धारा रेखीय न होकर के विक्षुप्त हो जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको भी क्रांतिक वेग ही कहा जाता है। बताइए, जब कोई वस्तु श्यान द्रव से गिरती है तो उसका प्रारंभ में उसका वेग क्या होता है? बढ़ जाता है, किंतु कुछ समय के पश्चात जो है वह नियत हो जाता है। नियत होने के बाद जो है, नियत जो होता है उसी को जो है सीमांत वेग कहा जाता है। ठीक है, ये भी समाप्त कर दिया गया। अब लास्ट जो लूसेंट का होमवर्क में दिया गया था वो बायोलॉजी, जीव विज्ञान दिया गया था, उसको भी देख लिया जाता है। बताइए, मानव में अवशेषी अंगों की संख्या जो होता है वो कितना होता है? 100 हो जाएगा। यही ना हो गया था। बताइए, आनुवांशिकी जो है देख लेते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल को जाना जाता है। आनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं? मेंडल को ही कहा जाता है। ठीक है, आनुवांशिकता शब्द कौन दिए थे? विलियम वाटसन। विलियम वाटसन जो है आनुवांशिकता शब्द को दिए थे। और उसके बाद जो है जीन शब्द कौन दिए थे? जोहानसन। ठीक है, विलियम जोहानसन जो है जीन शब्द को दिए थे। मतलब रिवीजन कर देते हैं जो याद है कि नहीं। चलिए आगे बताइएगा, F2 पीढ़ी जो होते हैं इसमें पौधे का फिनोटाइप का अनुपात जो होता है वो कितना होता है? 9:3:3:1। ठीक है, 9:3:3:1 जो है फिनोटाइप का होता है। और F2 पीढ़ी जो होता है इसमें पौधों का जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है? 1:2:1 2:4:2। मतलब पहला और लास्ट जो है सेम रहता है। 1:2:1 1:2:1 मतलब सेम रहता है और बीच में जो रहता है वो उसका दुगुना हो जाएगा, 2:4:2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए एस्केरिस जो है इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? ठीक है, 2 हो जाएगा। एस्केरिस होता है। मच्छर में कितना होता है? 6 होता है। घरेलू मक्खी में कितना होता है? ये 12 हो जाएगा। मटर में कितना होता है? 14। प्याज में 16 प्याज में हो जाएगा। ठीक है, और मक्का में कितना होता है? 20 मक्का में हो जाएगा। मेढक में कितना होता है? मेढक 26। टमाटर 24 है, मेढक मतलब सीरियल वाइज याद कर लिए हैं। टमाटर जो है 24 होता है। ये आगे बढ़ते हैं ना, बताइएगा मेढक में गुणसूत्र कितना होता है? 26 हो जाएगा। ठीक है, चूहा में कितना होता है? माउस। और रैट में? रैट 42 हो जाएगा। माउस हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। और खड़ा खरगोश कितना होता है? 44 हो जाएगा। ठीक है, और मनुष्य में गुणसूत्र कितना होता है? 46 हो जाएगा। कबूतर में कितना होता है? 80। और घोड़ा में कितना होता है? 64। कुत्ता में कितना होता है? कुत्ता 78 हो जाएगा। लगातार याद कर लिया ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए बताइए, तंबाकू में गुणसूत्र कितना होता है? 48। ठीक है, अल्लाह बहुत हो रहा है। बताइएगा मनुष्य में गुणसूत्र कितना होता है? 46 हो जाएगा। 23 जुड़ा होता है। ठीक है, आगे बताइएगा, आलू चिंपैंजी में कितना होता है? 48। आलू चिंपैंजी और तंबाकू ये तीनों में हो जाएगा, ये 48 होता है। नींबू में कितना होता है? 18 और 36। ठीक है, 18 और 36 नींबू में हो जाएगा। और घरेलू मक्खी में कितना होता
है 12, ठीक है 12 जो हो जाएगा घरेलू मक्खी में हो जाएगा। बताइएगा गुणसूत्र का नामकरण जो है वो किसके द्वारा किया गया है? वाल्डेयर। कब किया गया है? 1888, ठीक है 1888 में गुणसूत्र का नामकरण जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? वाल्डेयर के द्वारा किया गया। बताइएगा सहलग्नता जो था उसकी खोज कौन किए थे? ठीक है मॉर्गन के द्वारा, मॉर्गन 1910 में, 1910 में संलग्नता की खोज जो है मॉर्गन के द्वारा किया गया था। लिंग संलग्नता हो जाएगा, लिंग सहलता का गुण हो जाएगा जैसे रक्त वर्णता हो जाएगा, गंजापन हो जाएगा, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्रोकोसिया, ये सभी जो हो जाएगा यही लिंग सहलता के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सर्वप्रथम किसने जेनेटिक्स का नाम का उपयोग किया था? डब्ल्यू वाटसन। जेनेटिक्स का नामकरण जो है 1905 में सबसे पहले ये वाटसन, जेनेटिक्स का नामकरण वाटसन, डब्ल्यू वाटसन के द्वारा सबसे पहले 1905 में किया गया था। बताइए सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन। कब किया था? 1909। बताइए जीवधारियों के वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाते हैं? फिनो। प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। और जो संगठन उसका जीवधारी के आनुवंशिकी संगठन जिसका जो है, जिसका जो जिसका जो कि कारणों यानी कि जीनों का जो बना होता है उसको क्या कहते हैं? जीनोटाइप। ठीक है जीनोटाइप कहा जाता है। बताइएगा गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ जो होता है उसको क्या कहते हैं? जीनोम। ठीक है जीनोम कहा जाता है। गुणसूत्र के बाहर जो जीन यदि कोशिकाओं द्रव के कोशिकांगों में होती है तो उसको क्या कहा जाता है? ये प्लाज्मा जीन कहा था, प्लाज्मा जीन हो जाएगा। बताइए किसने आधुनिक विचारधारा दिया था? एस बेंजर। ठीक है एस बेंजर दिया था। और इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई क्या होती है? सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन हो जाएगा। उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है? ये म्यूट्रॉन हो जाएगा। और संयोजन की इकाई क्या होती है? रेकॉन। ठीक है संयोजन का हो जाएगा तो रेकॉन हो जाएगा। और उसके बाद जो हो जाएगा ये जीन के कार्य की इकाई हो जाएगा सिस्ट्रॉन हो जाएगा। और उत्परिवर्तन की इकाई जो होता है वो म्यूट्रॉन होता है। और ये देने वाले व्यक्ति कौन थे? एस बेंजर। एस बेंजर के द्वारा कब दिया गया था? 1956 में दिया गया था। बताइए मानव में आवश्यक एमिनो एसिड जो होता है वो कितना होता है? 20 गो। टेस्ट में 16 मार दिए थे, 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं मानव में। ठीक है बताइए डीएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम की खोज किसने किए थे? आर्थर कोनबर्ग। 1962 में आर्थर कोनबर्ग के द्वारा ये खोज किया गया था। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? ये 46। ठीक है 46 हो जाएगा, 46 होता है। आगे जो होमवर्क में दिया गया था साइंस का उसको देख लेते हैं। स्पार्क। चलिए बीएसएससी का भी देख लेते हैं, बीपीएससी का जो स्पार्क का होमवर्क जो दिया गया था बीपीएससी और बिहार एसएससी और बिहार के लिए जितना भी एग्जाम आने वाले, बिहार दरोगा हुआ और पुलिस हुआ, वो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला। बताइएगा गोरखा की संधि जो हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? गोरखा और अंग्रेजों के बीच जो कौन सी संधि हुई थी? ये सुगौली। ठीक है सुगौली की संधि जो गोरखा और किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों के बीच में। कब हुआ था ये? 1816। ठीक है 1816 में। बताइएगा उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ से? ये बिहार में, बिहार के पश्चिम चंपारण में ही हो जाएगा। जो कि ये दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 साल पहले ये पूछा गया था क्वेश्चन। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी का लगभग आयु जो है वो कितना बिलियन वर्ष है? 4 से 5 बिलियन। ठीक है 4 से 5 बिलियन वर्ष जो हो जाएगा पृथ्वी का लगभग आयु हो जाएगा। बताइए शंकर खेरा का लड़ाई जो है वो कब लड़ा गया था? 1724। ठीक है 11 अक्टूबर 1724 को शंकर खेरा का युद्ध लड़ा गया था। आगे बताइए भारत के प्रथम लोकपाल किसको बनाया गया था? पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है पिनाकी चंद्र पीसी घोष को बनाया गया था। और लोकपाल जो 1968 का न था, 1968 का बिल हो जाएगा। ठीक है बताइए नमस्ते शालोम जो है पत्रिका किस देशों के वंश का हो जाएगा? ये भारत और इजराइल। ठीक है भारत और इजराइल के बीच में जो हो जाएगा ये नमस्ते सागर पत्रिका, नमस्ते शालोम है। बताइए किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल के नूर संतारा कर दिया है? कजाकिस्तान। नूर सुल्तान जो कि कजाकिस्तान कर दिया है। नागार्जुन परियोजना जो किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में हो जाए। बताइए कौन सा रंग जो है, रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? लाल। और बैगनी का सबसे अधिक होता है। और लाल का क्या सबसे अधिक होता है? सिर्फ तरंगधैर्य लाल का अधिक होता है, बाकी सभी जो होता है वो बैगनी का ही होता है, मतलब अधिक के रूप में, और कम होता है इसका।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रकाश जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी रूप में प्रवेश करती है तो प्रकाश संचरण की दिशा जो है दूसरे माध्यम में बदल जाती है। यह प्रभाव जो है किसके कारण होता है? ये अपवर्तन के कारण ही होता है। बताइए विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, बताइए अराकाना योमा पर्वत श्रृंखला जो ये कहाँ स्थित है? ये म्यांमार। और पटकाई बुंग जो है वो कहाँ स्थित है? ये भी भारत को मतलब ये क्या कहता है, म्यांमार से जोड़ता है। मिजोरम में ना है, मिजोरम को जोड़ता है म्यांमार, मिजोरम से जोड़ता है, मिजोरम में इन्हें म्यांमार जुड़ रहा है। देखिए ना, पटकाई बुंग वहीं पर स्थित है। बताइए गांधी इरविन समझौता जो वो किस वर्ष हुआ था? 1931। और पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932। ठीक है, 1932 में हो जाएगा। बताइए मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। जिलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। किस वर्ष प्लूटो को उसका ग्रह की उपस्थिति खो दिया था? 2006 में हो जाएगा। ठीक है, जो कि किसके द्वारा हटाया गया था? AIU प्राग सम्मेलन जो हुआ था, प्राग में सम्मेलन हुआ था ये, उसी के तहत इसको हटाया गया था। बताइए चंद्रयान सेकंड को जब लॉन्च किया गया था उस समय अध्यक्ष इसरो कौन थे? डॉक्टर के सिवान। और थर्ड को जब लॉन्च किया गया था उस समय अध्यक्ष एस सोमनाथ हो जाएंगे। एस सोमनाथ जो कि ये पुस्तक जो लिखे हैं शेर हुआ तो चांदनी पीली, वह यही पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा अभी वर्तमान में लिखा गया है। बताइए चिनूक जो है ये कहाँ की हवा है? अमेरिका। ठीक है, चिनूक जो हो जाएगा ये अमेरिका की हवा हो जाएगी। बताइए पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1761। किसके बीच में हुआ था? अफगान और मराठा। ठीक है, अफगान और मराठा के बीच में 1761 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। बता दिए अगला क्वेश्चन है हैशटैग पावर ऑफ 18 जो है ये लॉन्च जो किया गया है यह जो है किस सोशल मीडिया का साइट है? ये ट्विटर का ही हो जाएगा। और इसके अभी वर्तमान में ट्विटर के जो CEO है वो कौन है? लिंडा याकिरानो। लिंडा याकिरानो जो है ट्विटर के वर्तमान में CEO हो जाएगी, जो कि BPSC शिक्षक भर्ती जो है ट्री 1.0 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, महिला वाला शिफ्ट में पूछा गया था, सेकेंड शिफ्ट में। आगे बताइएगा ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे कारण किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं? ये सहसंयोजक बंध। ठीक है, सहसंयोजक बंध के द्वारा ही जुड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना शुभारंभ जो किया गया था वो किसके जन्मदिन पर किया गया था? ये कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर ये किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए भारत में विधि निर्माण का सर्वोच्च निकाय जो है ये कौन सा है? ये संसद हो जाएगा। संसद का गठन कब होता है, मतलब किस अनुच्छेद में होता है? 79 अनुच्छेद में संसद का गठन होता है। आगे बताइए हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखे हैं? महात्मा गांधी लिखे। CaCO3 जो वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा और इसी को चूना पत्थर भी कहा जाता है। मतलब भारत में प्रधानमंत्री कैसे मनोनीत किए जाते हैं? ये लोकसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं। लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता जो होते हैं उन्हीं को प्रधानमंत्री मनोनीत किया जाता है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, मनोनीत किया जाता है। जी सर, भारत के प्रधानमंत्री को मनोनीत किया जाता है। आगे क्वेश्चन में सर चार्ल्स वुड डिस्पैच का संबंध जो था वो किससे था? शिक्षा से ही हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत ने किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन समुद्री मैत्री चलाया था? समुद्री मैत्री जो हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। सिर्फ मैत्री जो है वो चलाया गया श्रीलंका के साथ, और समुद्री मैत्री जो चलाया गया वो इंडोनेशिया के साथ चलाया गया है। जी सर, आगे बताइए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो मूल कर्तव्य का उल्लेख करता है? 51 का क हो जाएगा। और ये कहाँ से लिया गया है? रूस से। ठीक है, रूस से लिया गया। बताइए उत्तर पूर्वी में गार्जी बोलेनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन जो हुआ वो किस राज्य में हुआ है? ये त्रिपुरा में हो जाएगा। बताइए हीराकुंड बांध किसने पर बनाया गया है? महानदी। बताइए खमसीन जो है वो किस देश का स्थानीय पवन है? ये मिस्र का ही हो जाएगा, स्थानीय पवन हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? काहिरा, मिस्र की राजधानी। बताइए भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? 1977 में। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। कब किए थे ये? 1828। किसके सहयोग से किए थे? विलियम बेंटिक के सहयोग से किए। बताइए मेजर ध्यानचंद के सम्मान में प्रत्येक वर्ष जो है वो कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइएगा मरियावर जो है, मरायूर जो है वो GI टैग जो दिया गया है वो ये किसका नाम है? ये गुर का नाम हो जाए जिसको GI टैग मिला। बताइए बेरीनाग झील जो है, बेरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम होता है? झेलम। बेरीनाग झील जो है यहाँ से जो है झेलम नदी का उद्गम होता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाया। बताइए नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखे हैं? प्लिनी। बताइए बुकर पुरस्कार विजेता एनी बर्स ने कौन सी पुस्तक लिखे थे? एनी बर्स। मिल्कमैन पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे वो एनी बर्स जो हो जाएंगे। इनको ये बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे बताइए
इंटेंसिफाइड यानी कि तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है वो किससे है? टीकाकरण। लोथल किस नदी पर बनाया गया है? ये भोगबा नदी पर लोथल को बनाया गया है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था, ये साइंस का जो एसपीडी का दिया गया था उसको देख लेते हैं। बताइए, गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व जो होता है वो क्या होता है? सामान्यतः घट जाता है। द्रव पदार्थ जो होता है इसको गर्म करेंगे तो इसका घनत्व जो होता है वो घट जाता है। बताइए, बर्फ को गर्म करने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, आयतन कमता है और घनत्व जो है इसका बढ़ जाता है। बताइए, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? करंट नहीं ना, 80 किलो कैलोरी हो जाए। बताइए, चंद्रमा पर वायुमंडल की उपस्थिति का कारण जो वहाँ क्या नहीं सुनाई देता है? प्रतिध्वनि जो कि नहीं सुनाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनाता है उसको कौन सा कोण कहते हैं? नमन कोण कहा जाता है। नमन कोण हो जाएगा। बताइए, मैक संख्या जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? वायुयान। ठीक है, जहाजों से जुड़ा हुआ है। बताइए, कम घनत्व के कारण जो है क्या वायुमंडल में होता है? हवा में तैरते रहते, बादल तैरते रहते हैं। कम घनत्व के कारण ही वायुमंडल में बादल जो है वो तैरते रहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। ठीक है, बताइएगा, ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने का जो बल होता है ये कौन सा बल होता है? गुरुत्वीय बल। ठीक है, गुरुत्वीय बल हो जाएगा। आगे बताइए, साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है? ये व्यतिकरण। बताइए, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? ये कैंडेला। ठीक है, आगे बताइए, जल के जमने पर इसका आयतन जो है क्या होता है? बढ़ जाता है। जल का जमने पर आयतन जो है ये बढ़ जाता है। यही कारण जो है जाड़ों में जो है ये पाइप जो है फट जाता है। पाइप फट जाता है उसी कारण जाड़ा में। बताइए, रेल की पटरी के बीच में कुछ जगह छोड़ा जाता है किस कारण से? क्योंकि गर्मी में जो है उष्मा के कारण जो ये फैलता है, बढ़ता है, इसके कारण जो है ये रेल का जगह जो है बीच में छोड़ा जाता है। नहीं छोड़ा जाएगा तो ये एक्सीडेंट हो सकती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम। यूरेनियम कौन सा यूरेनियम का उपयोग किया जाता है? 235 का भार होता है और 92 जो है इसका परमाणु संख्या हो जाएगा। बताइए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चाय बनाने के लिए केतली जो होता है ये किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। ट्यूबलाइट में कौन कौन सा गैस होता है? आयरन और आर्गन और पारा का बाष्प भरा होता है। आर्गन और पारा का बाष्प। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। बताइए, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर जो है ये कहाँ बनाया गया था? ये शिकागो, अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया। बताइए, गुरुत्वीय त्वरण जी जो होता है इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो कि त्वरण का ये बराबर हो जाएगा। और कैपिटल जी जो होता है उसका मान जो जाएगा 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो कैवेंडिश के द्वारा 1788 में दिया गया था। बताइए, ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? अधिकतम। और विषुवत रेखा पर न्यूनतम हो जाएगा। शून्य कहाँ होता है? शून्य केंद्र में शून्य होता है। केंद्र में जो हो जाएगा जी का मान जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। बताइए, जल के पृष्ठ जो है, जल के पृष्ठ तरंग जो है ऊर्जा की वाहक होती है। बताइएगा, थर्मामीटर की जो नली को नहीं भिगोती है, ये पारा जो है थर्मामीटर की नली को नहीं भिगोती है। ठीक है, ठीक है। बताइए, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में जो किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है? 0 हो जाएगा, शून्य होता है। और वाशिंग मशीन किस कार्य पर काम करता है? अब केंद्रीय सिद्धांत पर वाशिंग मशीन काम करता है। पहाड़ों पर खाना जो देर से पकता है किस कारण से? वायुमंडल दाब जो होता है वो कम होने के कारण जो वहाँ पर घट जाता है। जी सर, क्वेश्चन घट जाता है, जिसके कारण जो है खाना बनाने में बहुत कठिनाई होती है। आगे बता दीजिएगा। हो गया। हवाई जहाज के फाउंटेन पेन में जो है स्याही बाहर निकल जाता है किस कारण से? यही वायुमंडलीय दाब के कम के कारण होता है। बताइए, कैथोड किरण जो है किस प्रकार किरण है? ये अदृश्य किरण हो जाएगा। अदृश्य हो जाएगा, जो कि ये कैथोड किरण का वेग जो होता है प्रकाश के वेग का कितना होता है? 1/10वां भाग होता है। प्रकाश के वेग का 1/10 भाग जो होता है वो कैथोड किरण का भार होता है, कैथोड किरण वेग होता है, वेग। आगे बताइए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अन्योन चुंबकीय प्रेरण। और इसकी खोज कौन किए थे? माइकल फैराडे के द्वारा ही ट्रांसफार्मर का खोज किया गया था। जी सर, 1831 में है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट ही टॉपिक बचा हुआ है करंट अफेयर्स का, उसको देख लीजिएगा। बताइएगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा राशि बढ़ाकर वित्त वर्ष 2024 में भारत सरकार के द्वारा कितना रुपया करोड़ कर दिया गया है? 27,000 करोड़ कर दिया गया। 27,000 करोड़ जो वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि जो है बढ़ी है और वित्त वर्ष 2024 में भारत सरकार के द्वारा ये कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, वित्त वर्ष 2024 में भारत और फार्मास्यूटिकल निर्यात बढ़ाकर 28 बिलियन डॉलर अभी वर्तमान में हो गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रिंट कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिनी रत्न का दर्जा जो मिला है वो भारत की गरीबी किस मतलब गेल को जो दिया गया कितना % दिया है?
ये कितना परसेंट से नीचे आ गया है, जो कि नीति आयोग के आंकड़ा के अनुसार ये 5% नीचे आ चुका है। और ये भारत की यूपीआई सेवाएं जो है किस किस देश में रुपे कार्ड के रूप में सेवा लॉन्च किया गया है? ये मॉरिशस श्रीलंका हो जाएगा, उसके बाद मॉरिशस श्रीलंका में लॉन्च किया गया है। आगे बताइए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फिनकेयर बैंक के साथ विलय की मंजूरी जो किया गया, मतलब इसके साथ मंजूरी विलय कर दिया गया है। भारत ने किसको पीछे छोड़ के वैश्विक स्तर पर चौथा बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है? ये हांगकांग को पीछे छोड़ दिया। बताइए, IRDAI ने मौजूद बीमा के ढांचों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ये मीना कुमारी की अध्यक्षता में किया गया है। बताइए, आरबीआई ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन को मतलब अभी वर्तमान में शुरू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के नए वेरिएंट जो है ये किसका नाम दिया गया है? GN1। ठीक है, GN1 जो है कोविड-19 का नया ब्रांड को नाम दिया गया है। भारत के विदेशी मुद्रा का भंडारण बढ़कर अभी वर्तमान में कितना अरब डॉलर हो चुका है? ये 617.3 अरब डॉलर अभी वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण में बढ़कर हो चुका है। बताइए, भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य ये कौन बन गया है? ये उत्तर प्रदेश बना है। दूसरी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना है ये उत्तर प्रदेश बना है। पहला राज्य कौन बना है? ये महाराष्ट्र पहला राज्य हो जाएगा। ठीक है, शीर्ष पर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा की और शिक्षा के लिए किसकी सीमा बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया गया? ये यूपीआई की सीमा को बढ़ा करके 5 लाख रुपया भी वर्तमान में कर दिया है। स्वीडन के साथ साब जो है वो भारत की रक्षा परियोजना कितना % FDI हासिल करने के लिए पहला विदेशी कंपनी बन गया है? ये 100% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो कि आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त किया जाता है। और अब जो है नेक्स्ट मतलब आप लोग के लिए होमवर्क जो दिया जाता है जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना रहता है। आज का क्वेश्चन सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा, भारत का बर्ड्समैन जो है वो किसे कहा था? यानी कि पक्षी का ये भारत का बर्ड्समैन जो है वो किसे कहा जाता है? यानी कि भारत का पक्षी विज्ञान का जनक के रूप में किसको जाना जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखिएगा, क्योंकि जगह का नाम बहुत सारे लोग नहीं लिखते हैं, जिससे के कारण जो है टेक्निकल टीम को बहुत सारी समस्याएं होती है, परेशानी आती है। इसलिए आप लोग जगह का नाम और कहाँ से मतलब कर रहे हैं और अपना नाम जो है जरूर भेजा करें। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना तैयारी को पूरे ऐसा कर दीजिए कि आपके साथ एग्जाम